तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर ऑन झारखंड। जेपीएससी 1 से जेपीएससी 6 तक में झारखंड से संबंधित जो भी प्रश्न आए हुए हैं उसके बारे में हम लोग इस लेक्चर सीरीज में सीखने का प्रयास करेंगे। प्रारंभ से अब तक की परीक्षाओं में झारखंड से किस प्रकार के प्रश्न रहे हैं। तो प्रथम जेपीएससी में आए हुए प्रश्नों में से पहला प्रश्न है, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। तो महाभारत में झारखंड को पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता था। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसके बारे में कोड बनाया हुआ है और एक छोटा सा वीडियो लेक्चर दिया हुआ है, ज़रूर देखें। अगर पूरा को बढ़िया तरीके से याद करना है तो महाभारत जो है वो पांडवों से संबंधित है, कौरवों से। तो पांडवों से पुंडरीक याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो इस प्रश्न का उत्तर सबों को मालूम ही होगा। तो संथाल जनजाति इसमें जो है 27.5 लाख इनकी जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद दूसरा स्थान उरांव का आता है, तीसरा मुंडा और चौथा हो जनजाति का आता है। अगर जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर बात किया जाए तो खूंटी पहला स्थान रखता है। जनजाति प्रतिशत के आधार पर 73.3% है। और फिर संथाल परगना में संथालों का प्रतिशत सर्वाधिक है। लोकसभा में झारखंड की कुल कितनी सीटें हैं। तो लोकसभा में झारखंड की कुल कितनी सीटें हैं, तो इसमें 14 आंसर होगा इसमें। तो सीटों की संख्या कितनी है, तो 14 है। तो इन 14 सीटों में रिजर्वेशन की स्थिति क्या है, जैसे एसटी सीट 5 है और एससी सीट जो है वो आपका 1 सीट रिजर्व है। इसी में एक क्वेश्चन मैं और ऐड कर दे रहा हूँ कि झारखंड में सांसदों की संख्या कितनी है। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में पाइका क्या है। तो पाइका एक वीर रस का नृत्य है। तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। वर्तमान समय में विवाह समारोह इत्यादि में भी आजकल इनको बुलाया जाता है। जो नर्तक होते हैं उनको ये वीर रस में तलवार इत्यादि लेके नृत्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, खरवार आंदोलन कब हुआ। तो खरवार आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तिलका मांझी आंदोलन के बाद उन्हीं के कदमों पर चलते हुए खरवार आंदोलन जो है किया गया। 1874 ईस्वी में खरवार आंदोलन हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता भागीरथ मांझी थे, जो गोड्डा के तलडीहा से में जन्म लिए थे और इन्हें बाबा की उपाधि दी जाती है। तो बाबा भागीरथ मांझी कहा जाता है। तो खरवार आंदोलन के नेतृत्वकर्ता बाबा भागीरथ मांझी थे। खरवार आंदोलन 1874 में हुआ। यह प्रश्न बहुत ही आसान है। संथाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो सिद्धू कान्हू ने किया था 1855-56 में। चांद और भैरव के द्वारा भी साथ दिया गया था। इसके अतिरिक्त इनकी 2 बहनें फूलो और झानो थी, उनके द्वारा भी सहयोग दिया गया था। तो आप बताएंगे कि संथाल आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, कौन सा स्थान से हुआ था। झारखंड में आदिवासी समुदायों की कुल संख्या 32 है। इसमें से अधिकतर जनजातियां किस प्रजाति की हैं। तो झारखंड में जो आदिवासी समुदाय हैं उनमें जो है सर्वाधिक संख्या प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति की हैं। निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है। तो इसमें दिया हुआ है महुआटांड़ अभ्यारण्य। तो जब प्रश्न बना था उस समय ये पलामू लातेहार अलग नहीं हुए थे, तो उस समय के हिसाब से ये सही था। लेकिन वर्तमान में यहाँ पर पलामू ना होकर लातेहार होगा। और तोपचांची अभ्यारण्य धनबाद में है। उधवा पक्षी विहार कोडरमा में है। तो उधवा पक्षी विहार जो है साहेबगंज में स्थित है ये। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है। तो उधवा पक्षी विहार साहेबगंज में है। लावालोंग अभ्यारण्य चतरा में है। झारखंड के निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो ये बड़े ही प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं अपने समय के। ललित मोहन राय का नाम जो है चित्रकारी से संबंधित है।
इसके लिए ये प्रख्यात चित्रकार थे। झारखंड राजकीय सांस्कृतिक सम्मान तथा बिहार कलाश्री सम्मान 1970 इनको प्रदान किया गया था। इनकी जन्म 1943 1943 इसमें हुई थी तथा हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई। आपको मालूम होगा कि 2018 में इनकी मृत्यु हो गई दुमका में ही। और जो हिजला मेला जो है, तो हिजला मेला का जो लोगो है उसको बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। झारखंड की कितने प्रतिशत आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है? तो झारखंड में के जितनी आबादी है उसमें उस समय के लिहाजा से 86.26% जो है वो आबादी कृषि कार्य में लगी हुई थी। वर्तमान समय में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं कि कितनी प्रतिशत आबादी कृषि में लगी हुई है, उद्योग में और सेवा क्षेत्र से जुड़ी हुई है। झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है? तो आप सबों को मालूम होना चाहिए, झारखंड का राजकीय फूल पलाश है, जिसका वैज्ञानिक नाम मोनोस्पर्मा ब्यूटिया है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा या मोनोस्पर्मा ब्यूटिया कहा जाता है। तो ये पलाश झारखंड का राजकीय फूल है। यह उत्तर प्रदेश का भी राजकीय फूल है, जिसको ढाक तथा टेसू फूल के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में इसको बास्टर्ड टीक भी कहा जाता है। तेलंगाना में शिव पूजा के दौरान इस फूल का प्रयोग शिव भगवान को अर्पित करने के लिए बड़े पैमाने पर होता है। हिंदू धर्म के अनुसार अग्नि तथा युद्ध के देवता को प्रसन्न करने के लिए इस फूल का प्रयोग किया जाता है। तो आप इसमें एक सवाल है मेरे तरफ से कि बताएं कि पलाश का फूल खिलता कब है? वर्तमान समय में पलाश सखी मंडल का निर्माण कराया गया है। पलाश ब्रांड का निर्माण किया गया सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा। और वो जो है वो होली के रंगों का निर्माण जो है इसी पलाश फूल के फूलों से करते हैं। संथाल विद्रोह कब हुआ? तो कुछ समय पूर्व ही हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो एक ही सवाल को दो बार यहाँ पर पूछा गया है और ये अपने आप में कमी दिखाई देता है जेपीएससी का। 1855-56। निम्न में से कौन मुंडा विद्रोह का नेता था? तो धरती आबा जो हैं अर्थात बिरसा मुंडा जो थे वो मुंडा विद्रोह के नेता थे। आप सबों को मालूम होगा कि ये 1899 ईस्वी में अपना जोर पकड़ा था। तो यह कौन सा तारीख को जोर पकड़ा था? डेट इसमें है, ये दिसंबर का महीना था, 1899 ईस्वी था, लेकिन तारीख कौन सा था? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं तथा इंटरेक्टिवली जो है वो सकारात्मक तौर पर अध्ययन क्रिया में भाग लें। इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड के अलावा कहीं नहीं पाई जाती है? तो झारखंड के अलावा बिरहोर जनजाति जो है दूसरे जगह पर और कहीं नहीं पाई जाती है। तो बिरहोर जनजाति, तो जनजातियों के क्रम में अगर आप देखिए तो झारखंड में सर्वाधिक बड़ी जनजाति तो आपको सबको मालूम है संथाल जनजाति है। लेकिन आप में से काफ़ी लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि सबसे कम संख्या वाली जनजाति कौन है। तो झारखंड में दो जनजातियां ऐसी हैं जिनकी संख्या 500 से भी कम है। तो खोंड जनजाति और बंजारा जनजाति हैं ये दो जनजाति। 2011 की जनगणना बतलाती है कि खोंड जनजातियों की कुल संख्या मात्र 221 है झारखंड में और बंजारा की मात्र 487। तो ये पॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इसको ध्यान रखें। निम्नलिखित में कौन मुंडा विद्रोह का नेता था? तो मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा था, हम लोग बात कर चुके हैं। तो इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड के अलावा कहीं नहीं पाई जाती? हम लोग देखिए बिरहोर जनजाति है। देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पूरनमल के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तो ये देवघर जो है वो काफ़ी फेमस है। इसमें शिव और पार्वती के दो मंदिर हैं जिनको लाल रंग के धागे से बांधा गया है। हिंदू धर्म के अनुसार गठबंधन किया गया है। यहाँ पर जो शिव मंदिर है उसकी स्थापना रावण के द्वारा की गई थी। इसके बारे में एक प्रसिद्ध दंत कथा प्रचलित है, कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मानी जाती है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो त्रिकुट पहाड़ी से निकलने वाले मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। इसकी शुरुआत 3 फरवरी 1890 ईस्वी को
जॉन रॉबर्ट्स कास्ट्रो के द्वारा किया गया था और ये बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। 2008 में 1975 में ये जी.आर. पटवर्धन के द्वारा इसमें जनजाति शब्द का इस्तेमाल किया गया था, तो ये नाम याद रखिएगा। 1975 में जी.आर. पटवर्धन, तो याद रखिएगा पटवर्धन साहब उस समय वहाँ के आयुक्त थे जो जिन्होंने इस मेला के साथ जनजाति शब्द का प्रयोग किया। 2008 में झारखंड सरकार के द्वारा महोत्सव शब्द जोड़ा गया, झारखंड सरकार के द्वारा, और फिर 2015 में इसको और ज़्यादा सम्मानित उपाधि दिया गया तथा राजकीय जनजातीय मेला की उपाधि दी गई। तो हिजला मेला राजकीय जनजातीय मेला के नाम से विख्यात है। झारखंड में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ जो होता है, तो उसमें इस अभ्रक को क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में? रूबी। तो पहले झारखंड का पहला स्थान था, परंतु अब पहला स्थान आंध्र प्रदेश का है हाल के डाटा के अनुसार, और झारखंड का स्थान खिसक कर चौथा हो गया है। आंध्र प्रदेश का पहला, राजस्थान दूसरा, बिहार तीसरा और झारखंड चौथा स्थान रखता है। चाइना नंबर 1 है और भारत का स्थिति जो है इसके मामले में 8वां स्थान है। झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो झारखंड का सबसे ठंडा स्थान नेतरहाट है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जेपीएससी सहायक परीक्षा 2007 में जो आए हुए प्रश्न हैं उसके बारे में भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ कराया? तो नागवंशी राजा द्वारा जो है वो सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला जो भवन है उसका निर्माण दोयसा में करवाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोयसा से स्थानांतरित हुआ। तो दोयसा से स्थानांतरित होने के पीछे का कारण क्या था? क्योंकि ये दोयसा के युद्ध में पराजित हुए थे। नागवंशी परिवार जो थे दोयसा युद्ध में पराजित हो गए थे, जिसके कारण इनका परिवार दोयसा से स्थानांतरित हो गया था। झारखंड के राजा की मूल राजधानी थी, तो झारखंड के राजा की जो मूल राजधानी थी वो यहाँ जो प्रश्न दिया गया था उसके अनुसार इसमें रामगढ़ दिया गया था, लेकिन जो ये स्थान जो था सबसे पहले जो था वो आपका सिसिया कहा जाता है। तो रामगढ़ राजा की मूल राजधानी सिसिया थी और बागदेव सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। रामगढ़ जो है बाद में दलेल सिंह के द्वारा लाया गया। इसके पश्चात तेज सिंह के द्वारा इचाक को बनाया गया था। तो ये इचाक तेज सिंह के द्वारा बनाया गया था और इसके पश्चात पद्मा जो है वो ब्रह्मदेव नारायण सिंह के द्वारा पद्मा बनाया गया था। तो सही क्रम जो होगा रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी, तो मूल राजधानी सिसिया होना चाहिए। इसमें दूसरा स्थान रामगढ़ होगा। तो रामगढ़ में दलेल सिंह के द्वारा इसको लाया गया था। इसके पश्चात तीसरा में जो राजधानी ट्रांसफ़र करने का काम तेज सिंह के द्वारा इचाक में किया गया था, तीसरा स्थान। उसके बाद फिर चौथा स्थान ब्रह्मदेव नारायण के द्वारा पद्मा में इसको स्थानांतरित किया गया था। गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? तो ये मधुवन होगा। तो कभी मौका मिले तो जरूर घूमने के लिए जाइए। झारखंड में हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? तो झारखंड में हाइडल पावर प्रोजेक्ट तिलैया में डाला गया है। पालकोट आश्रयनी किस जिले में स्थित है? तो पालकोट आश्रयनी गुमला जिले में स्थित है। ये 1990 में स्थापित किया गया था। जंगली भालुओं के लिए प्रसिद्ध है। किस वन्य प्राणी आश्रयनी की घोषणा झारखंड में 1955 में की गई थी? तो ये प्रश्न बिल्कुल भी गलत है। कोई भी इसमें नहीं होगा ऑप्शन जो है वो, क्योंकि हजारीबाग में 76 में आया था, 1976। पालकोट में अभी देखें हम लोग 1990 में आया था, ये 76 था। पालकोट में 1990 था। बेतला में सबको मालूम है 1986 था और चाईबासा में कोई भी नहीं है। तो इसलिए ये प्रश्न जो है बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार से ये रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी, ये प्रश्न गलत था। और उसके बाद ये दूसरा प्रश्न है जो गलत है। अगला सवाल देखते हैं। झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ये हजारीबाग में अवस्थित है। छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है?
तो ये दामोदर तथा भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। बहुत ही मनोरम स्थल है। जब भी मौका मिले तो आप जरूर जाएं। झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो ये तीसरा सवाल है जो गलत है। झारखंड में समय प्रखंडों की कुल संख्या 264 थी, 264। तो इस प्रकार से यहाँ 2007 जेपीएससी सहायक परीक्षा 2007 में 10 प्रश्न झारखंड से थे, जिसमें 3 प्रश्न गलत थे। तो 3 प्रश्न यानी कि 30% क्वेश्चन जो है इसमें गलत थे। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक्यूरेसी का लेवल क्या होता है, इसलिए आप अपना पोटेंशियल को इंक्रीज कर लीजिए ताकि ये जो एरर हैं, एरर का भी सबमिशन ओमिशन को लेते हुए आप सही ढंग से क्रैक कर पाएँ। उसके लिए आप अपना प्रिपरेशन को बढ़िया तरीके से बना के रखें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सहयोग करें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।